तो मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के ओटावा के छोटे से शहर में, जहां हम दो साइकिलिस्ट को साइकिलिंग करते हुए देखते हैं जो घाटियों की ओर से जा रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, मगर तभी उनका पीछा एक अजीब सी ब्लैक कलर की कार करती है। वो कार उनमें से एक साइकिलिस्ट को दीवार से दबाकर मार देती है और दूसरे को ब्रिज पे से ठोक कर गिरा देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। फिर इसके बाद हम एक हिचहाइकर को देखते हैं जो उसी कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कार उसे ठोकने आती है, लेकिन वो हिचहाइकर उससे बच जाता है और तभी वो हिचहाइकर उस कार को मिडल फिंगर देता है और गाली भी देता है। और यही काम उसे नहीं करना चाहिए था। वो कार दोबारा से हिचहाइकर के पास आती है और उसे बुरी तरह से कुचल देती है। ये सब कुछ देख लिया होता है एक बंदे ने जिसका नाम था एमस। फिर इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर वेड पेरेंट को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन और अपने दो बेटियों के साथ रहता था। वेड लॉरेन और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वेड एक शेरिफ था, इसलिए उसको और बाकी ऑफिसर्स को हिचहाइकर के हिट सीन पर बुलाया गया था, जहाँ एमस उन्हें बताता है कि उस कार पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी और वो कार पूरी तरह से कस्टमाइज्ड थी। यहाँ रात को शेरिफ एमस से पूछताछ कर रहा होता है और पूछताछ के बाद एमस को जाने दिया गया होता है कि तभी वो कार एमस को मारने के लिए आती है, लेकिन एमस बीच रास्ते से हट जाता है, जिसकी वजह से वो कार एमस को छोड़कर शेरिफ को ठोक देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से शेरिफ मारा जाता है। और ये सब कुछ एक बूढ़ी औरत और वेड ने देख लिया होता है। शेरिफ के मौत के बाद अब पुलिस स्टेशन का इंचार्ज वेड को बना दिया जाता है। वेड को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कार क्यों सबको मार रही है। यहाँ वो बूढ़ी औरत से पूछताछ किया जाता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि उस कार में कोई भी नहीं था। ये सुनकर वेड और कंफ्यूज हो जाता है। वेड अपने पार्टनर लुक से कहता है कि स्कूल में जो आने वाला मर्चिंग का रिहर्सल है उसे कैंसिल कर दे ताकि और किसी की जान ना जाए, लेकिन लुक तो खुद ही बहुत डर गया होता है, जिसकी वजह से वो स्कूल का रिहर्सल कैंसिल नहीं कर पाता। यहाँ लोकल शो ग्राउंड में उसका रिहर्सल चल रहा होता है कि तभी वो कार वहाँ पर आ जाती है और उन सब पे हमला करने लगती है। ये देखकर लुक की वाइफ और वेड की गर्लफ्रेंड सारे बच्चों को पास के एक कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं, जिसके अंदर वो कार नहीं आ पाती। यहाँ लॉरेन उस कार के ड्राइवर को बहुत भला भला कहती है, जो उसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इसका अंजाम हमने मूवी के फर्स्ट सीन में ही देख लिया है। यहाँ पुलिस को आते हुए देखकर वो कार हाईवे से सीधा डेजर्ट की तरफ जाने लगती है। यहाँ वो कार पुलिस की काफ़ी सारी स्क्वाड को ख़त्म कर देती है, लेकिन वेड जैसे तैसे करके उस कार को रोक देता है और जब वो उस कार पे गोलियां चलाता है तब वो देख के हैरान होता है कि उसकी गोलियां एक डेंट तक नहीं पार पा रही है उस कार के ऊपर। वो टायर और विंडशील्ड पे भी गोली चलाता है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आता। यहाँ वेड जब कार के डोर को खोलने लगता है तब हम देख सकते हैं कि डोर पे कोई लॉक नहीं है। वेड जब उस कार का डोर खोल के देखता है तब वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कार में कोई भी नहीं था और तभी वो कार उसे नॉकआउट कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर इसके बाद वेड को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ वो सब बात लॉरेन और अपने बाकी के ऑफिसर्स को बताता है। उसी शाम जब लॉरेन अपने घर कुछ चीजें लेने जाती है तब वो वेड से फोन पे बात करने लगती है कि तभी वो कार सीधा लॉरेन के घर में घुसकर उसे कुचल के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वेड अब रिवेंज लेने के मूड पे आ जाता है। यहाँ लुक वेड को अपनी थियरी बताता है कि वो कार उन लोगों को पहले मारती है जिन्होंने उसे भुला भला कहा होता है, और वो कार कब्रिस्तान में इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि वो कब्रिस्तान पवित्र था। और वो वेड को बाइबल का एक रेफरेंस भी देता है। वेड उस कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान बनाता है और वो प्लान ये होता है कि वेड उस कार को अपने पीछे पीछे टाउन से बाहर घाटियों के नीचे लेके आएगा, जहाँ वो एमस की हेल्प लेगा। एमस एक बॉम्ब एक्सपर्ट है और वो घाटियों के पास बाकी ऑफिसर्स के साथ बॉम्ब प्लांट करेगा। प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जब वेड अपनी बाइक लेके उस कार को अपने पीछे लगाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वो कार उसी की गैराज में है। यहाँ वो कार अपने इंजन से बहुत आवाज़ निकालने लगती है, जो हमने टार्ज़न द वंडर कार में भी देखा है। टार्ज़न द वंडर कार ने पता नहीं कितने मूवीज से कॉपी किया है। वेड जैसे तैसे करके उस कार को घाटियों की तरफ लेके जाने लगता है। यहाँ वो रेडियो की मदद से अपने बाकी के ऑफिसर्स को
कॉल करके कहता है कि वो प्लान को थोड़ा ज्यादा जल्दी करें। ये सुनकर वो गाड़ियों की तरफ एक ट्रैप लगाने लगते हैं। यहाँ वेट उस कार को गाड़ियों के पास लेके आ जाता है। यहाँ वेट और लुक एक खाई के एंड पॉइंट पर उसका ध्यान भटकाते हैं और तभी वो कार सीधा उनके पास आती है, लेकिन वो दोनों उसके रास्ते से हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो कार सीधा खाई के नीचे जाके गिरती है। और तभी एमस डायनामाइट का डेटोनेटर दबा देता है, जिसकी वजह से वो कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस तबाही के स्मोक में हम एक शैतान की परछाई भी देखते हैं, जिसे देखकर सब हक्के बक्के हो गए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।